वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम नॉर्मली CSR के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों को पता है कंपनी हमारे आसपास कहीं मार्केट में ही डेवलप होती है, मतलब मार्केट में ही उसका बर्थ होता है और उसकी डेथ भी यही कहीं पे मार्केट में होने वाली है। बट जब तक कंपनी जिंदा है, कंपनी चल रही है, तब तब पूरे सोसाइटी या पूरे नेशन को भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके तहत कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 में बोला है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी रहेगी कंपनी को। तो डेफिनेशन क्या होगी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कंटिन्यूअस कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार फुलफिल किया, कंटिन्यूअस कमिटमेंट रहेगा मेड बाय द बिजनेस। बिजनेस कमिटमेंट कर रहा है क्या? टू बिहेव एथिकली। एथिकली पूरे जो बिजनेस के जो एथिक्स होते हैं वैसे बिहेव करेगी एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेगी। बट डेवलपमेंट की बात कर रहे तो नॉट जस्ट इट्स ओन बिजनेस। खुद का बिजनेस सिर्फ डेवलप करना काम उसका नहीं है, बट मेन काम क्या है? ऑल्सो ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। सोसाइटी और नेशन को भी डेवलप करने का काम कंपनी का है। तो सिंपल देखने जाए तो इट इज अबाउट हाउ कंपनी मैनेज द बिजनेस प्रोसेस टू प्रोड्यूस ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट। सिंपल लैंग्वेज में देखने जाए तो कंपनी खुद को तो डेवलप करेगी, बट खुद के साथ साथ कंपनी को पूरे नेशन, आसपास जो सोसाइटीज है उसको भी डेवलपमेंट करनी रहेगी। तो ये बोला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बट क्या हर एक कंपनी को ये रूल फॉलो करना रहेगा? तो नहीं। यहां पे कंपनी के कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि 3 क्राइटेरिया है, तीनों 3 क्राइटेरिया में फिट होना है। 3 में से कोई भी एक क्राइटेरिया में अगर कंपनी फिट बैठ रही है तो उसको CSR फुलफिल करना रहेगा। क्या है सर क्राइटेरिया? नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ होनी चाहिए। आपकी जो बिजनेस की जो नेटवर्थ है ना, वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। टर्नओवर की बात करें, जो सेल्स होता है, कुछ भी रिसिप्ट होती है, टर्नओवर वो मोर देन 1000 करोड़ और उससे ऊपर होना चाहिए। मतलब 1000 करोड़ से ऊपर आपके पास टर्नओवर है। और अगर सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 करोड़। मतलब अगर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, या फिर प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होगी। बट इसके लिए जो कमिटी बनाती है कंपनी, सपोज पर्टिकुलर XYZ कोई कंपनी है, वो कंपनी में ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। नेटवर्थ है, भले ही टर्नओवर ना हो, प्रॉफिट ना हो। किसी किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, टर्नओवर कम है, नेटवर्थ कम है, पर प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होगा ही वहां पे। बट इसके लिए कंपनी को एक कमिटी बनानी होती है। अब कमिटी में होगा क्या, कमिटी में कौन होते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। कमिटी ऑफ द बोर्ड कंसिस्टिंग 3 और मोर डायरेक्टर। कमिटी में 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर चाहिए, बट आउट ऑफ विच, और उसमें से भी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो यहां तक हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? कंपनी मार्केट को बेनिफिट दे रही है, कस्टमर अचीव कर रही है, कस्टमर्स के पास प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऑब्वियसली नेशन और सोशल को भी बेनिफिट प्रोवाइड करो। तो सोशल बेनिफिट कौन सी हर एक कंपनी को प्रोवाइड करना रहेगा? नहीं। दोबारा रिवाइज कराता हूं मैं, अगर जिसकी नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, और प्रॉफिट 5 करोड़ या अगर उससे ऊपर है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई हो सकती है। बट वहां पे कंपनी को एक कमिटी बनानी रहेगी जो ये सब देख रेख रखेंगे। बट कमिटी में होगा क्या? मिनिमम 3 डायरेक्टर तो चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलता है। और जो भी कमिटी है उन 3 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये सब समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज को कुछ बेनिफिट देना है, पर कैसे बेनिफिट देना है? बट नेचुरल ऑब्वियसली मॉनिटरी बेनिफिट देना है, पैसा देना है। कितना पैसा देना है? कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करती है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा
कितना हिस्सा? सिर्फ 2%। 2% कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, और वो भी ऐसा नहीं कि पिछले साल का, कंपनी के पिछले 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकाल लो। जो एवरेज आ रही है ना, उसके 2% करने हैं। तो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल के जो हमारे प्रॉफिट है उसका एवरेज फाइंड आउट कर लो, एवरेज के 2% निकालो, उतना बेनिफिट आपको देना है सोशल को। बट सर क्या 2% जो भी अमाउंट आ रही है वो कैश में हर एक लोगों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे? चलो भाई, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, आपके भाग में 500 रुपए आ रहा है, 1000 रुपए है, कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बच्चों। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? यहाँ पे एक हेल्प करेंगे। कैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प कर सकती है? अलग अलग एक्टिविटीज दी गई है लिस्ट में। ये जो एक्टिविटीज है उसमें से किसी भी तरह से बेनिफिट वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इराडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। दैट मीन्स इराडिकेटिंग मतलब जो बहुत ही डेंजर लेवल पे, एक्सट्रीम हंगर लेवल पे है, जिन लोगों को दिन में एक टाइम का भी ठीक तरह से खाना नहीं मिलता, ऐसे कुछ लोग हैं जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, बिलो पॉवर्टी से भी बहुत नीचे है। उन लोगों का प्रोग्रेस करने के लिए आप उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या उनको किसी भी तरह की आप हेल्प कर सकते हो। खाना भी प्रोवाइड कर सकते हो, रहने के लिए शेल्टर कुछ चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट है इराडिकेटिंग एक्सट्रीम। इराडिकेटिंग दैट मीन्स दूर करना। क्या दूर करना? एक्सट्रीम लेवल पे जो हंगर और पॉवर्टी इंडिया में चल रही है उसको। सेकेंड, आप क्या काम कर सकते हो? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। As we know that education is the most powerful weapon in world, and while we are living in 21st century, जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन क्या पता है? एजुकेशन। अगर हमारे पास नॉलेज है, एजुकेशन है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे सामने कोई भी कंपटीशन आएगा जाएगी ना, तो उसको हम इजीली बीट कर सकते हैं। बट ड्यू टू फाइनेंशियली क्राइसिस, ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी आप ये फैसिलिटी दे सकते हो सीआरएस के तहत कि उनके एजुकेशन के पीछे आप पैसा खर्च कर सकते हो। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी, मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसके तहत आप प्रोग्राम कर सकते हो। मेल फीमेल को इक्वली कैलकुलेट करो। वुमन एम्पावरिंग, उसके लिए भी आप कैंपेनिंग कर सकते हो। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी, एज वी नो दैट, अगर बच्चे का जन्म हो रहा है और 5 साल के अंदर अंदर उस बच्चे की डेथ हो रही है ना, उसको हम चाइल्ड मोर्टालिटी बोलते हैं। डे बाय डे इंडिया में ये रेशियो डिक्रीज हो रहा है। अभी रिसेंटली बात करूं 23 की, तो ये रेशियो अराउंड 26 टू 27 है पर 1000। मतलब 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो 5 साल के अंदर अंदर 26-27 चाइल्ड की डेथ हो जाती है। ये रेशियो पहले बहुत ज्यादा था। उससे पहले की बात करूं तो 32 था, उससे पहले की बात करें, उसके अगले साल बात करें तो 35 था। तो डे बाय डे ये जो भी रेशियो है पर 1000 है, नॉट पर 100 है। पर 1000 हमारे पास 5 साल के अंदर अंदर जो लोग बच्चे की डेथ हो जा रही है ना, उसको हम रिड्यूस करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी और इंप्रूव द मैटरनल हेल्थ। आफ्टर डिलीवरी जो मदर होती है उनको भी बहुत सारे डिसीज या उनके चांसेस होते हैं, तो उनकी हेल्थ के पीछे भी पैसे खर्च किए जा सकते हैं। इम्यून दैट मीन्स रसी। कोरोना में कोरोना की रसी, वैक्सीन की जरूरत पड़ी थी। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रोग है, अलग अलग डिसीज है जिसके लिए वो लोग काम कर सकते हैं। सिंड्रोम्स, अगर किसी बच्चे का मेंटल लेवल खराब है, आप देख सकते हो आसपास आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटली, कुछ लोग फिजिकली हैंडीकैप भी होते हैं, उसके लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो। फिर मलेरिया जैसा डिसीज है या फिर अदर कोई भी डिसीज है, उसको आप रिमूव करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हो यहाँ पे। एंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। हम अभी जो एनवायरमेंट में जी रहे हैं, हमको पता है कि डे बाय डे जो जब समर आता है तो टेम्परेचर हाई एवरी ईयर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का कुछ एक्स्ट्रा ही इफेक्ट दिख रहा है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर 10 ईयर, 15 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर?
उसके बाद इफेक्ट क्या होगी ये सब की, बहुत भयंकर इफेक्ट होने वाली है। तो उसको रोकने के लिए भी आप कुछ काम कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल, अलग अलग स्किल में आप वोकेशनल जो स्किल्स होती है उसमें आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट भी ला सकते हो मार्केट में। एंड देन आफ्टर अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आसपास देख रहे हो 100% पूरी, जैसे बोलते हैं ना, सुख समृद्धि दिख रही है आसपास, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, उसमें भी आप डोनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक फील्ड पे ही फोकस करना है, 2 3 4 5 अलग अलग एक्टिविटी में आप अलग अलग अमाउंट डाइवर्ट कर सकते हो। बट सर कितनी अमाउंट डाइवर्ट करनी है, कौन सी एक्टिविटी में डाइवर्ट करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली कमिटी। तो मैंने यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बनाया है, रोल ऑफ कमिटी। कमिटी का रोल क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड द बोर्ड फॉर सीएसआर पॉलिसी एंड इंडिकेट द एक्टिविटी। पूरा फॉर्मुलेट करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए, पूरी पॉलिसी क्या होगी, हमारी पॉलिसी अप्लाई हो रही है कि नहीं, होने के बाद एक्टिविटीज बतानी है कि सर हमारे आसपास ये वाले ज्यादा प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जेंडर इक्वालिटी की प्रॉब्लम है, चाइल्ड मोर्टालिटी सर डे बाय डे इंक्रीज अगर हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे हम लोग। तो ये लोग सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में आपको पैसे खर्च करने चाहिए। सेकंड उनका वही काम है कि रेकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ है, 10 करोड़ के 2% हैवी अमाउंट होती है, तो क्या एक जो अमाउंट होती है वो पूरी एक ही एक्टिविटी में डालनी है? अलग अलग एक्टिविटी में हम अलॉट कर सकते हैं, तो उसका भी डायरेक्शन वो लोग ही देंगे, रेकमेंडेशन। एंड लास्ट, मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी ऑफ कंपनी टाइम टू टाइम। और कंपनी की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी है, क्या वो कंपनी डे बाय डे या फिर ईयर टू ईयर फुलफिल कर रही है कि नहीं, वो भी देखने का काम है कमिटी का। आपको अगर शॉर्ट नोट पूछे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, तो पूरा इतना लिखना आपको मेंशन करना रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, तो दिस इज एप्लीकेबिलिटी, ये वाला आ जाएगा, इतना होगा आपके पास एप्लीकेबिलिटी। डेफिनेशन है हमारे पास, अगर स्पेशली सिर्फ बोला है कि इंडिकेट करो कि कौन सी एक्टिविटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये लिख सकते हो। और एट लास्ट अगर रोल ऑफ कमिटी पूछा है तो ये वाला टॉपिक आ जाएगा। सिंपल है, कंपनी जनरेट हो रही है मार्केट में, फैसिलिटी करेगी, खुद की इमेज भी एक क्रिएट हो जाएगी कि ये लोग पब्लिक और नेशन के लिए भी काम करते हैं। तो ये हो गया पूरा टॉपिक, किसको अप्लाई हो रहा है, 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, 1000 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, 5 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट है। कमिटी में कौन रहेगा? कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए और उससे ज्यादा हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। देन आफ्टर 2% प्रॉफिट एवरेज निकालना होगा पिछले 3 साल का। एक्टिविटीज क्या क्या रहेगी बोल दिया है मैंने, रोल ऑफ कमिटी भी क्या रहेगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इतना टॉपिक है हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो कॉर्पोरेट की है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब देख रेख रखने की। जब भी हमारे पास कुछ चांसेस हो, कुछ अपॉर्चुनिटी हो, तो आसपास हमको भी ऐसे कुछ काम करने चाहिए, जैसे सोशल या फिर हमारे आसपास के नेशन या फिर सोसाइटी के कुछ बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है नीचे कमेंट सेक्शन भर दो। ऑब्वियसली डाउट नहीं होगा, पर अगर कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।